मैं कुछ आपको ऐसे 4-5 स्टॉक बताने वाला हूँ जिनमें अगर आप ट्रेड करते हो तो कुछ पैसे बन सकते हैं, पर तो सिर्फ मेरी ये एनालिसिस है, पैसे आपके लगने वाले हैं, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड करना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस, ये रहा आज का हमारा पहला स्टॉक, और आज का जो स्टॉक देने वाला हूँ मैं आपको 4-5 जो भी स्टॉक होंगे वो लंबे टाइम के लिए होंगे, मतलब स्विंग ट्रेड ही होंगे, पर जो 15-20 दिन के लिए होते थे शायद वो 1 से 1.5 महीने तक जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, और इस तरह से आप जाते हो तो ये आपको स्टॉक दिख रहा है कि अपने हायर लेवल के पास पहुंच चुका है। ठीक है, अब ये यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है। मैंने कुछ टाइम पहले एक टॉपिक पे पढ़ा था, एक कैंडल टाइप के बारे में, कि ये जो आपको रैंको कैंडल दिखता है, मैंने इसके बारे में कुछ टाइम पहले पढ़ा था। तो ये कैंडल तभी फॉर्म होता है जब वो स्टॉक हाई लेवल पे जा रहा हो, यानी वो मान लो 100 से 110 गया तब कैंडल बनेगा। अब वो 100 से 110 शायद एक साल में एक बार जाए तो साल का एक ही कैंडल बनेगा, या वो 100 से 90 आ जाए एक साल में तो एक ही कैंडल बनेगा। तो उसका प्राइस तभी बढ़ता करता है जब प्राइस ऊपर जाता है या नीचे आता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि एक हल्का ग्रीन कैंडल अभी फॉर्म हो रहा है, पूरा फॉर्म हुआ नहीं, हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी ऊपर हाई लेवल तक जाने वाला है, और मैं इसमें आपको 10 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं करके चल रहा हूँ। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो इसीलिए ये अपने ऑल टाइम हाई तक, जैसा कि आप देख ही रहो, ये पहुंच चुका है। तो मेरे को उम्मीद है कि यहाँ तक का आप एक टारगेट ले सकते हो, 814 तक या 800 तक का आप एक टारगेट मान के चल सकते हो। ठीक है, तो आप इसका उम्मीद कर सकते हो कि 1.5 से 2 महीने में चला जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने डेली के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 1-1.5 महीने की बात है तो हम आवर के चार्ट पे नहीं जाएंगे, आज सिर्फ डेली वीकली पे हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं पिवट पॉइंट को बंद कर देता हूँ। तो आपको दिख रहा है कि एक सिंपल सा ये एक ट्रायंगल पैटर्न सा फॉर्म किया है। ठीक है, तो आपको जैसे ही ब्रेक करे आप इसमें एंट्री ले सकते हो। वॉल्यूम भी कुछ खास नीचे अभी दिख तो नहीं रहा, पर आप इसमें एंट्री ले सकते हो अगर एक अच्छे खासे कैंडल के साथ ब्रेकआउट करता है तो। और साथ में अगर मैं इधर पिवट पॉइंट को भी ऐड कर दूं तो आपको दिख ही रहा होगा कि एक हमारा पिवट पॉइंट का लेवल भी पास ही में है, और यहीं पर से ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। तो अगर ये इसे ब्रेक करता है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। तो जैसा आप देख सकते हो कि ये अपने सपोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, 4 से 5 बार इसने रिस्पेक्ट किया। अब फाइनली ये उस पॉइंट पे पहुंच गया जहाँ ये ब्रेकआउट कर सकता है, और ऊपर की ट्रेंड लाइन भी 1 2 3 4 बार अच्छे तरीके से प्रॉपर रिस्पेक्ट हुआ है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है, जैसा कि आप इसमें वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम पहले से ही अच्छा, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आप इसमें एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो। और इसका भी जो ये हाई है, हाई मतलब जैसे कि अभी चल रहा है 516 पे, और इसका जो रिसेंट जो मतलब प्रीवियस हाई बोल सकते हो वो कुछ आपको 578 का मिल रहा है। आप यहाँ तक का एक टारगेट देख सकते हो, जिसे जाने में ऑलमोस्ट 1-2 महीने लगा देगा। तो अगर आपको इस तरीके से ये जमता है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड देख लेना। अब रिस्क रिवॉर्ड देखने का मतलब ये है कि अगर एक बहुत बड़ा कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो जाए तब आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस पहले ही यहाँ होगा। अगर आप एंट्री यहाँ लोगे तो कोई मतलब नहीं बनता। तो आप वेट कर सकते हो कि ये नीचे कब आता है, तब आप यहाँ एंट्री लेना और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप देख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। और गाइस, ये देख रहे हो मल्टीपल टचेज इसके पहले भी हैं, मतलब ये कई बार यहीं इसका रेजिस्टेंस काम किया और कई बार ये चीज़ सपोर्ट की तरह काम की है। तो इसमें जैसा कि इस लाइन को हटा देते हैं, तो जैसा कि आप देख ही रहो कि ये हमारे उसी सपोर्ट पे है, और एक उतना अच्छा तो वॉल्यूम मैं नहीं कहूँगा, पर एक ठीक ठाक सा वॉल्यूम आपको इधर दिख रहा है। इस कैंडल में एक अच्छा खासा हमें वॉल्यूम दिख रहा है, और ठीक ठाक सी 9% की कैंडल भी बनी है। तो इस हफ्ते में, मतलब पिछले हफ्ते में अच्छा काम हुआ है इसमें, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये यार अपने सपोर्ट पे है। हमारा स्टॉप लॉस भी बिल्कुल छोटा होगा, हम इस बॉक्स के नीचे है, यानी कहीं 199 या 98 पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और हमारी जो एंट्री होगा वो कुछ होगा 240 पे एंट्री होगा, और अब जो हमारा पहला टारगेट होगा वो कुछ 386 तक का हम देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है, आप डेली चार्ट पे भी आ जाते हैं अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो। जैसा कि वही है यार, मैं डेली चार्ट पे सिर्फ आपको इसीलिए लाया कि आप ये देख रहे हो कि पिवट लेवल के ऊपर चल रहा है, और इसने अच्छे तरीके से रैली देना शुरू किया है। और जब ये ब्रेकआउट करने वाला था इस लेवल को, ये बहुत दिनों से आप देख रहे हो कहीं भी ये नहीं गया, तो जब इसे ब्रेकआउट करने वाला था तो अच्छी बात है कि एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमें एक मतलब ऐसा बायर है जो इसमें टिका है, जो इसे और आगे तक ले जा सकता है। तो ये बढ़ते अपने आज के फाइनल स्टॉक की तरफ, चौथे। और इसमें भी आपको सिमिलर सा कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा होगा कि ये काफ़ी टाइम से एक साइडवेज में था, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर घूमते घूमते नीचे आ गया। अब ये एक ट्रायंगल पैटर्न सा फॉर्म कर रहा है फिर से, और ये उसे भी ब्रेकआउट कर दिया। मतलब मैंने इसे मिस कर दिया था, तो अभी बता रहा हूँ। तो इसमें आप यहाँ एंट्री लेने की गलती मत करना। ये स्टॉक इसलिए है कि अगर ये यहाँ जाके इस तरह से अपने पिवट पॉइंट पे अगर आके सपोर्ट लेता है, या यहाँ भी आके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है,
तब आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ ट्रेड लेने का कोई मतलब यहाँ एंट्री करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब ये यहाँ आ जाए तब आप एंट्री लो, इधर स्टॉप लॉस लगाओ, और फिर जो इसका पहला आपको 1:2 देख सकते हो, नहीं तो मैं इसका हमेशा हाई देखता हूँ कि ये कहाँ से फॉर्म होना शुरू हुआ है। तो इसका अभी हमारी एंट्री होगी 341 पे, और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 409, मतलब 409 रुपये पे आप पहला टारगेट देख सकते हो। तो ये कुछ लंबे स्विंग्स हैं, और ये कुछ ऐसे 4-5 ऐसे स्टॉक हैं जिनमें कुछ क्राइटेरिया मिस है। तो इसे भी मैं फटाफट दिखा दे जाता हूँ। इसे गाइस देखो, बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। ये भी अपने सपोर्ट पे खड़ा है, पर ये वीकली चार्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब इसलिए नहीं है कि अगर आप रैंको चार्ट लगाते हो तो आपको देखने को मिलता है कि ये अभी नीचे ही आ रहा है, ये अभी 5% डाउन ही है। जब तक एक ग्रीन कैंडल नहीं बनता मैं मान नहीं सकता कि इसका कुछ अप ट्रेंड का चांस है, इसीलिए मैंने इसे छोड़ रखा है। अब अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो ये भी वही है, अभी भी ये नीचे ही आ रहा है, रेड कलर का ही बॉक्स दिख रहा है, यानी कि अभी इसका प्राइस गिर ही रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो मैंने इसे भी छोड़ रखा है। और ये भी हमारा अगला स्टॉक भी वही है कि ये अभी नीचे ही आ रहा है, इसीलिए मैंने इसे भी छोड़ रखा है। डेली पे ये सारे स्ट्रॉन्ग हैं, पर वीकली पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हम 1-1.5 महीने की बात कर रहे हैं तो ये उतने अच्छे नहीं होंगे, इसीलिए मैं इन सबको छोड़ रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने ये 4-5 स्टॉक छोड़ दिए। वैसे आप इसको देख सकते हो, मुझे CDSL पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन रहा है, क्योंकि ये मैं ऐसे पैटर्न ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ और इसी के बारे में आपको ज़्यादातर बताता भी रहता हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हो कि ये स्टॉक गिरा था और उसके बाद एक बॉक्स में फंसा हुआ है, यानी कि साइडवेज मार्केट में। तो अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आप बिंदास जो इसका हाई है, हाई यानी 1440 तक का आप टारगेट मान सकते हो, अगर आप एंट्री करते हो 1266 पे, और हमारा स्टॉप लॉस सिंपल हो जाएगा 1192 पे। तो आप इस तरह से देख सकते हो, जमता है तो ट्रेड कर सकते हो। बाकी ये जो 4-5 स्टॉक है यार, इनमें मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता रहा। सो गाइस, यही था मार्केट एनालिसिस का पूरा वीडियो। आई होप आप लोग यहाँ तक देख रहे हो, और वीडियो यहाँ तक देख ही लियो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइस, मैंने काफ़ी टाइम बाद एक फेस कैम वीडियो किया है, तो यार देखते हैं आपका सपोर्ट कैसा रहता है। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट में लिख सकते हो, उस पर आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।